पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ऐलान जब करेगी तब करेगी ना। मतलब यार ये जो हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेलनी है, इसकी T20 सीरीज़, इसकी टीम, न्यूजीलैंड वालों ने कहा है कि चलो हम तुम लोगों को वेट नहीं कराते, तुम हमारी टीम तो ले लो। उन्होंने ऐलान कर दिया है अपने T20 स्क्वाड का, जो कि आने वाले कुछ दिनों में लैंड भी कर जाएगा पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान में जनाब 5 T20 इंटरनेशनल्स खेलेगा। कुछ बड़े नाम मिसिंग हैं इसमें, लेकिन पिछली सीरीज़ में जो पाकिस्तान के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ था वो बंदा तो आ रहा है। हाँ, और वो बंदा इन विकेटों के ऊपर देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि फिर कूटेगा। मैं आपको ज़रा टीम बताता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, टीम इस तरह स्टार्ट होती है जी। माइकल ब्रेसवेल, फिन एलन, दूसरा नाम ही मौत के फरिश्ते का है। 300 के करीब रन मारे थे ना इसने पिछली सीरीज़ में हमें न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक ठाक कूटा था। वो आ रहा है दोबारा। पाकिस्तान के बॉलर्स अपने आप को, अपने नाड़े, बेल्टें, सब कुछ कस लो भाई। अच्छा, मार्क चैपमैन, ये भी ठीक है। अच्छा, जॉश क्लार्कसन, जेकब डफी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, बेन लिस्टर, कोल मैकॉन्ची, एडम मिलने, जिमी नीशम, विल ओरोर्क, टिम रॉबिन्सन, बेन सीयर्स, टिम साइफर्ट, इश सूडी। ये सर नाम हैं उन प्लेयर्स के जो कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से बंदे हैं जो नहीं आ रहे। रचिन रविंद्रा, वो लेफ्ट हैंडर ओपनर, वो नहीं है। वो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहा है। डैरल मिचेल, वो नहीं है, ये पिछली सीरीज़ में था। ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहा है, बड़ा हार्ड हिटर है मिडिल ऑर्डर में, ये भी नहीं है। IPL में खेल रहा है। केन विलियमसन, खैर वो तो वैसे ही, वो गुजरात टाइटंस में लगे हुए हैं। लोकी फर्गूसन, वो RCB के लिए खेल रहे हैं। मिचेल सेंटनर, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स में है। ग्लेन फिलिप्स, ये पिछली उसमें था सीरीज़ में पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये भी नहीं है, ये सनराइजर्स हैदराबाद के साथ लगा हुआ है। तो तकरीबन आप कह लें मोटे मोटे 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि नहीं हैं, पिछली सीरीज़ में थे, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला भी था। वो इस पर्टिकुलर टाइम में उनकी IPL की कमिटमेंट्स हैं तो वो वहाँ पर बिजी हैं, और उनकी जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट में बाकी कुछ नए लड़कों को चांस दिया गया न्यूजीलैंड के अंदर। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरीके से इन लड़कों को फेस करता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछली दफ़ा भी वो कहा जाता है, जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था, जब न्यूजीलैंड ने टूर किया था पाकिस्तान का, तो तब भी कहा जाता था कि यार हल्की टीम भेजी है, हल्की टीम भेजी है। उस पर्टिकुलर टाइम में भी यही स्यापा चल रहा था कि न्यूजीलैंड के जो मेन क्रिकेटर थे वो, उनकी कुछ और कमिटमेंट्स चल रही थी। मोस्ट प्रॉब्लम में IPL ही चल रहा था, तो उस बेस के ऊपर फिर जनाब वो सारी बातें कि यार ये कैसे, तो हरा दिया। और बाबर आजम के ऊपर आपको पता है 100 किस्म की बातें हुई थी कि लट्ठी सी टीम को हरा कर तो ये कोई इतना चैम्पियन बनने की ज़रूरत नहीं है। अब मसला फिर वही आ जाता है ना, भैया हम तो नहीं कहते ना IPL खेलो। अब उनकी अपनी ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं। अब उसमें बीच में अगर एक टूर निकल आया है तो उसमें फिर अगर वो उनके मेन प्लेयर्स उधर हैं तो उसमें क्या करें, उनको गले से पकड़ के ले आएँ? वही उनकी कमिटमेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं, बस ठीक है उसके बीच में एक टूर निकल आया तो जो आपकी सेकंड बेस्ट टीम होती है वो भेज देती है। अल्लाह खैर सल्ला। ये चलो यही सेकंड बेस्ट टीम यकीन करें न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि वो होम क्राउड का फ़ायदा हो जाता है ना, तो उसमें फिर ये आपको ना यकीन करें कि कथक डांस करवाए यही सेकंड टीम, जिसको आप कुछ समझते नहीं हैं। वो इस वजह से आप नहीं समझते कि वो आपकी जो बैटिंग विकेट्स हैं, डेड रबर्स हैं, वहाँ पर आकर खेल रही होती हैं। यही सेकंड बेस्ट अपने होम जो होता है, अपनी होम पिचेस, उस पर खेले ना तो फिर आपको लग पता जाए। तो खैर ये प्रैक्टिस सीरीज़ हैं यार, सीधी सी जो बात है ये हो गई। पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड जाना है वो हो गई, फिर आगे पाकिस्तान ने आयरलैंड के अगेंस्ट जो खेलनी है वो, ये सब प्रैक्टिस सीरीज़ हैं। और प्रैक्टिस वही है वर्ल्ड T20 की। न्यूजीलैंड को भी चाहिए। न्यूजीलैंड को खैर जो अभी उन्होंने टीम अनाउंस तो करनी है वर्ल्ड T20 की बाद में, उसमें जो सारी बात है यही सारे कुछ होंगे। कुछ की IPL में प्रैक्टिस चल रही है, वो वहाँ पे खुश हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है। कुछ इधर आ गए हैं, वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान के साथ खेल कर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सारी आगे पीछे जितनी भी जगहों के ऊपर ये मैचेस चल रहे हैं ना, सब प्रैक्टिस मैचेस हैं। तैयारी बेसिकली वर्ल्ड T20 की है कि उसमें जनाब हमने तगड़ा किस्म का परफॉर्म करना है। अब उसमें कौन कितना तगड़ा परफॉर्म करता है ये डिपेंड करेगा जनाब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। फिटनेस, उनकी फॉर्म कैसी चल रही है, ऑब्वियस सी बात है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए आइडियल मौका है कि भाई थोड़े हाथ सीधे कर लो। फिटनेस कैंप वैसे ही 2 हफ्ते का लगा चुके हैं। 2 हफ्ते का फिटनेस कैंप जो इनको आर्मी के साथ इनकी ट्रेनिंग चल रही है वो वैसे ही चल रहा है। फिर उसके बाद फिटनेस तो थोड़ी बहुत ही ज़रा पॉलिश हो ही जाएगी।
मैक्सिमम तो नहीं होने वाली, जो सीधी सी बात है। मतलब इनके निकले हुए जो ट्रेड हैं वो 2 हफ्ते में तो अंदर जाने से रहे। तो उसमें यह है कि थोड़ा बहुत ज़रा कोई जोड़ शोड़ खुल ही गया होगा एक आधा, तो वो उसके हिसाब से फिर फिटनेस थोड़ी सी यहाँ से पॉलिश करा लें, बाकी जाकर आगे क्रिकेट शिकेट खेल लें जो मैंने आपको बताया इस सीरीज़ में। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उसके बाद तो फिर आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआएं ही होती हैं, जो साफ सी बात है। ये जो अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है इसकी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं होगा जितने ये आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो अच्छा मौका आपके पास, थोड़ा हाथ शाथ सीधा कर लें, कोई थोड़ा तरह फॉर्म शॉर्म अपनी रिगेन कर लें। जैसे फ़खर ज़मान वो PSL में कोई नहीं चला, तो उसको कोई मौका शौका मिल जाए, वो ज़रा थोड़ा अपने आप को दोबारा से फॉर्म में वापस ले आए। इस तरह कर के ना आपका हिसाब किताब चलेगा। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने अनाउंस कर दी अपनी टीम, इनका वेट करते हैं ये कब करेंगे। ये मोस्ट प्रॉबेबली मेरा ख्याल है फिटनेस के कैंप के बाद ही करेंगे, या पता नहीं फिर अगर वहाँ पे सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं बाबर आजम के साथ, तो फिर तो अब तक कर देना चाहिए था। चलो देखते हैं, क्या पता इनकी आपस में कोई 100 किस्म के जब खुले हों, इनका पता कोई नहीं लगता वैसे। हाँ देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।